जय श्री राम दोस्तों। आज हम श्रवण करेंगे बैसाख मास का छठा अध्याय। तो चलिए शुरू करते हैं। बोले बैसाख मास की जय, बैसाख महात्म की जय, विष्णु भगवान की जय। छठा अध्याय। नारद जी बोले, हे राजन, बैसाख महीने में मार्ग चलने से व्याकुल और प्यासे मनुष्य को जो जल दान नहीं करते हैं वह पक्षी की योनि पाते हैं। उदाहरण के लिए हम ब्राह्मण और घर की छिपकली का प्राचीन इतिहास कहते हैं। यह परम अद्भुत संवाद है। प्राचीन काल में इक्ष्वाकु के वंश में हेमांग नामक एक राजा हुआ। वह ब्राह्मणों का वक्त, अनिंदक, जीत शत्रु और जितेंद्रिय था। पृथ्वी में जितने बालू के कण, समुद्र में जितने जल के बिंदु हैं और आकाश में जितने तारेगण हैं, उतनी ही गौ उस राजा ने दान की थी। उसने बहुत ही यज्ञ किए। उन यज्ञों की कुशाओं से पृथ्वी पर कुशा ही कुशा दिखाई देने लगी थी तथा गो, भूमि, तिल और स्वर्ण दान में बहुत से ब्राह्मणों को प्रसन्न किया और कोई ऐसा दान नहीं जो उसने नहीं किया। परंतु हे राजन, सुख की इच्छा करने वाले उस राजा ने एक जल दान नहीं किया। ब्रह्मपुत्र महात्मा वशिष्ठ जी ने उसे ज्ञान भी कराया कि जलदान करो, परंतु उसने दुर्बुद्धि और हेतुवाद से कहा कि जल तो बिना मूल्य के ही मिलता है, इसे दान करने वाले को क्या फल मिलेगा। ऐसी अनेक बातों कही और ब्राह्मण को जल दान नहीं किया और कहने लगा कि अलभ्य वस्तु दान करने से पुण्य मिलता है और यही ठीक भी है। वह राजा लूले, लंगड़े, दरिद्री और जीविकाहीन ब्राह्मणों को सेवा तो करता था, किंतु वेद पाठी, तत्वगानी और ब्रह्मवादियों की पूजा नहीं करता था। वह राजा कहा करता था कि विख्यात ब्राह्मणों की पूजा सेवा तो सभी करते हैं, परंतु अनाथ, बिना पढ़े लिखे, लूले लंगड़े ब्राह्मण और दरिद्रियों की बड़ी दुर्गति है। अतः ऐसे ही लोग मेरी दया के पात्र हैं। इस प्रकार वह दुर्बुद्धि कुपात्रों को दान देता था। इस महादोष के कारण 3 जन्म तक उसे चातक की योनि मिली। फिर 1 जन्म गिद्ध बना और 7 जन्म तक कुत्ते की योनि में रहा। फिर हे राजन, वह एक राजा के घर छिपकली की योनि में जाकर रहा। उसका नाम श्रुति कीर्ति था और मिथिलापुरी राजा था। छिपकली घर के दरवाजे की चौखट के ऊपर कीड़ों का भक्षण करती हुई 87 वर्ष तक वहीं रही। एक दिन देव योग से मुनियों में श्रेष्ठ श्रुति देव नामक ऋषि दोपहर के समय मार्ग में थके मिथिलापति के घर आए। ऋषि को देखकर राजा अत्यंत प्रसन्न होकर सहसा उठकर बड़े आदर सत्कार से मधु प्रकादि से पूजन कर चरण धोने लगा और चरणोदक को अपने मस्तक पर छिड़का। उस तब देव योग से एक बूंद जल उस छिपकली पर गिर पड़ा। जल की बूंद पड़ते ही उसे ज्ञान हो गया और नाना योनियों में दुखों से दुखित हो ब्राह्मण देवता से हाय हाय कर कहने लगा कि हे ब्राह्मण, मेरी रक्षा करो। एक छिपकली के ऐसा शब्द सुनकर ब्राह्मण को बड़ा आश्चर्य हुआ और वह कहने लगा, हे गोधा, तू कहाँ है? क्यों विलाप करता है? तेरी यह दशा कैसे हुई है? तू देवता है कि पुरुष है या कोई राजा है अथवा ब्राह्मण है? ये महाभाग, तू कौन है? कह तो सही, मैं आज तेरा उद्धार करूंगा। ऋषि की ऐसी बात सुनकर राजा महामतिमान श्रुति देव जी से कहने लगा, हे ब्राह्मण, मेरा जन्म इक्ष्वाकु कुल में हुआ था और मैं वेद शास्त्र से पुण्य ज्ञाता था। पृथ्वी में जितने रज के कण थे, जितने जल बिंदु थे, जितने आकाश में तारागण थे, उतने ही गौ मैंने दान की। मैंने सभी यज्ञ किए, वापी, कूप और तालाब बनवाए, अनेकों दान की दिए और धर्म पूर्वक राज्य भी किया। तो भी मेरी ऐसी दुर्गति हुई और मुझे स्वर्ग न मिला। 3 जन्म तक मुझे चातक की योनि मिली और 1 जन्म में गिद्ध हुआ। फिर 7 जन्म तक कुत्ते की योनि पड़ी। अभी यह राजा आपके चरणोदक को छिड़क रहा था, तब एक बूंद उछलकर मेरे ऊपर आ पड़ी। उसी से पड़ने से मुझे पूर्व जन्म का स्मरण हो आया और मेरे सब पाप दूर हो गए। हे द्विजवर, 28 जन्म तक मुझे छिपकली की योनि भोगनी पड़ी। तरह तरह के देवी सृष्टि दिखाई देती हैं, अतः अब मैं इस जन्मों से डरता हूँ। हे द्विज, मेरी यह दशा कैसे हुई, यह सब विस्तार कहिए।
यह सुनकर द्विज ने ज्ञान चक्षु द्वारा सब वृत्तांत जान लिया और कहने लगा, हे राजन, मैं तेरी इस बुरी योनि का कारण कहता हूँ, चित्त लगाकर सुन। तूने माधव भगवान के प्यारे बैसाख मास में जलदान नहीं किया। तूने जल को सुलभ समझकर यह निश्चय कर लिया कि यह बिना मूल्य का है, अतः मार्ग में चलने वाले और धूप से पीड़ित ब्राह्मणों को जलदान नहीं किया। साथ ही सुपात्रों को छोड़ कुपात्रों को दान किया। जलती हुई अग्नि को छोड़कर क्यों कोई राख को भी कोई हवन करता है। प्राय बताए हुए सुगंधादि से युक्त कांटेदार वृक्ष का कोई भी पूजन नहीं करता। सब वृक्षों में पीपल की ही पूजा होती है। तुलसी को छोड़कर कटेरी की पूजा कौन क्यों नहीं करते। पूज्यता के विषय में अनाथ की आवश्यकता नहीं है। लूले लंगड़े केवल दया के पात्र हैं, पूज्य नहीं है। तपस्वी ज्ञानी वेदादि शास्त्रों के ज्ञाता ये विष्णु भगवान के स्वरूप है, अतः वे सदा पूज्य हैं। इनमें भी ज्ञानी ब्राह्मण सदैव ही विष्णु भगवान का अत्यंत प्यारे हैं। इसी कारण से ज्ञानी ही सदा पूज्यों में भी अधिक पूज्यतम है और साधु महात्माओं की अवज्ञा इस लोक में और परलोक दोनों ही में दुखदायी है। महापुरुषों की सेवा ही धर्म अर्थ मोक्ष का कारण है। ऐसे ही करोड़ों अंध जाति कर्तव्य को नहीं देखते। ऐसे मंद आश्रम के लोगों की संगति से कुछ नहीं मिलता। वैसे ही जल में तीर्थ और मिट्टी अथवा पत्थर के बने देवताओं से भी तत्काल कुछ लाभ नहीं होता। ये तो बहुत काल में पवित्र करते हैं, किंतु साधु महात्मा दर्शन से ही पवित्र कर देते हैं। साधु सेवा से कोई सुशिक्षित पुरुष दुखी नहीं होता। जैसे अमृत पान करने से जन्म मरण वृद्धावस्था और आदि दुख नहीं देते हैं, तूने जलदान नहीं किया न साधुओं की सेवा की, हे इक्ष्वाकु नंदन, इसी से तेरी यह दुर्गति हुई है। बैसाख में जो मैं पुण्य किया है वह तेरी शांति के लिए तुझे देता हूँ। इसके प्रताप से भूत पिशाच और वर्तमान कर्मों के संस्कार दूर हो जाएंगे। ऐसा कर जल स्पर्श कर सर्वोत्तम पुण्य का फल दे दिया। इसी तरह जब उस ब्राह्मण ने बैसाख में एक दिन का स्नान का फल उसे दिया तो तब उसके सब पाप दूर हो गए और छिपकली की योनि त्याग कर दिव्य विमान पर चढ़कर दिव्य माला वस्त्र और आभूषण पहन मिथिलापुरी के महल में सब प्राणियों को देखते देखते हाथ जोड़ परिक्रमा दे नमस्कार कर आज्ञा ले स्वर्ग को चला गया। देवता लोग उसकी स्तुति करने लगे। वहां 10,000 वर्ष तक अनेक भोगों को भोग कर वहीं राजा इक्ष्वाकु के वंश में महाप्रभावशाली काकुत्स्य नाम से पैदा हुआ और सप्तद्वीपवती पृथ्वी का पालन करता हुआ बड़ा ब्राह्मण्य साधु सेवी इंद्र का सखा और विष्णु का अंश हुआ। तब वशिष्ठ जी ने बैसाख मास में सब कर्तव्य धर्म सुनाए, जिनके करने से उसके सब दुख दूर हो गए और दिव्य ज्ञान को पाकर विष्णु की सायुज्य मुक्ति को प्राप्त हुआ। इसलिए यह बैसाख संपूर्ण शुभ फलों को दाता है। इसमें जो मनुष्य यथोक्त धर्म करता है उसकी आयु और यश बढ़ती है, पाप दूर हो जाते हैं, पुरुषार्थ चतुष्टय की प्राप्ति होती है और विष्णु भगवान प्रसन्न होते हैं। अतः ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र ये चारों वर्ण ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ और संन्यास चारों आश्रम वाले मनुष्य को बैसाख मास में कहे हुए कर्म करने चाहिए। जय बोलो विष्णु भगवान की जय, बैसाख मास की जय। आज हमने 6ठा अध्याय पढ़ा है दोस्तों। इसके पढ़ने के बाद अगर आपको विष्णु भगवान की आरती आती है तो वो जरूर गाया करें और पसंद आई हो तो प्लीज एक लाइक जरूर करें और इसे ज्यादा से ज्यादा अपनों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि उन्हें भी इन बैसाख मास का लाभ मिल सके। तो मिलती हूँ एक नए अध्याय के साथ, तब तक देखते रहिए आप लोग। थैंक यू।